नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी जो बात करेंगे ईबीएस पर बात करने वाले हैं। ईबीएस की चर्चा दोस्त करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो जैसे प्राइमरी में आप सभी से ईबीएस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप सभी से जूनियर में ईबीएस पूछा नहीं जाता है। वहाँ पर एसएसटी होता है। जैसे बात किया जाए दोस्तों, जिसमें से हम बात करते हैं एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न बहुत नॉर्मल से होते हैं। तो साथ ही अगर हम बात करें ईबीएस पेडागोजी की, तो आप प्राइमरी के लिए हेल्पफुल होगा और उससे आपको यह भी समझ में आएगा जो आपके जूनियर में एसएसटी का पोर्शन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो सभी बच्चे एक बार बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो हम सभी ईबीएस पेडागोजी पर बात करेंगे साथी, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से, वो आप सभी से एकदम कन्फर्म तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और ध्यानपूर्वक दोस्त देखने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। अगर हम बात करें ईबीएस में मानचित्र कौशल, ईबीएस में मानचित्र कौशल का क्या उपयोग किया जाता है? रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या फिर लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो साथ ही अगर हम बात करें प्रश्न संख्या फर्स्ट नंबर के लिए, क्या आपका राइट आंसर होगा, ध्यानपूर्वक पहले देखेंगे। अच्छा, हम दोस्त बात करें जैसे यहाँ पर ईबीएस में दिए गए, ईबीएस में मानचित्र कौशल की बात करा, यहाँ पर पूछ सकता है ज्योग्राफी में मानचित्र कौशल का क्या मतलब होता है। इसी तरीके से दोस्तों समझना है। तो रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, क्या मानचित्र कौशल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना है? क्या रिकॉर्ड करना है? भाई मानचित्र का मतलब रिकॉर्ड करना नहीं होता, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी स्थिति को समझना है। तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। भाई मानचित्र का इस्तेमाल, हम मैप का इस्तेमाल करते हैं कि उसका वास्तविक स्थान कहाँ पर है, इसका हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा, आपका ए ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, तो लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित नहीं करता है। भाई लैंडस्केप कोई थोड़ी ना भूमिका करने के लिए दोस्तों, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करने के लिए, तो पूर्वानुमान इस तरीके की चीजें नहीं बनेगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, वह एक्चुअल स्थान पर स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने के लिए होगा। ऑप्शन संख्या जो होगा वो ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर है। आगे दोस्त बात करेंगे प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। ईबीएस जो 5th नंबर की बात कर रहा है, 5th क्लास के समन्वय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मतलब जो क्लास 5th के बच्चे हैं, समवन जो बात कर रहा है कि आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आप माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम सेकंड नंबर की बात करेंगे, तो आपका क्या राइट आंसर बन सकता है? जी एकदम भैया, समन्वय एक कोई बच्चा है आमतौर पर अपना जो है समन्वय, कोई बच्चा क्लास 5th के समन्वय आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा? क्या माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे? भाई साहब, माता पिता से बात करें और सलाह देने से उसका काम तो निकल नहीं जाएगा, उसका सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं बनेगा साथी। यह आपका क्या होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें उन्हें वैकल्पिक और समान गृह कार्य दें, क्या उन्हें वैकल्पिक और समान गृह कार्य देंगे? क्या उन्हें वैकल्पिक और समान गृह कार्य, भाई गृह कार्य हम क्यों देंगे? आसान गृह कार्य देंगे, वैकल्पिक और आसान गृह कार्य, इससे भी नहीं बनेगा। बेहतरीन उपाय पूछ रहा है, सबसे अच्छा उपाय क्या पूछ रहा है, इसको आपको ढूंढना है। तो कह रहा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने में के लिए बातचीत करना चाहिए। और आपका ऑप्शन संख्या बनेगा ऑप्शन संख्या सी, किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा में किसी कार्य को पूरा करने में मदद करे। भाई साहब, वह उससे जो तो खुद करेगा, वह बच्चा खुद कर लेगा। उसके कठिनाई को पता कीजिए, उसके कहाँ पर बच्चा फंस रहा है उसको हम हेल्प कर देंगे, तो बच्चा अपने आप से चीजें करने लगेगा। इसीलिए साथी आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। किसके लिए? प्रश्न संख्या सेकंड नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे, तो आपका सीधा सा मतलब होगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर होगा।
अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए करा मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए। करा मुस्कान नाम की कोई बच्ची है, या बच्ची है, बच्चा है, कोई भी है, करा मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए, मतलब डीजल वाहन का यूज नहीं करना चाहिए। करा इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया, एक वाद विवाद का आयोजन होता है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? करा इसका उद्देश्य क्या होगा? वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य होगा? करा वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों को छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। करा या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, या फिर करा वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या करा कि वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या राइट आंसर बनेगा? अच्छा प्रश्न है, प्रश्न साथी बहुत अच्छा है। तो करा मुस्कान जो है डीजल की बात है, कोई मुस्कान नाम की बच्ची है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग को निषेध बता रही है। इससे वाद विवाद भी हो रहा, चर्चा आयोजन किया, तो इस पर वाद विवाद का आयोजन किया गया है। इस मुद्दे का क्या मतलब, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना है? भाई आपको यहाँ पर नए वाहनों का चर्चा ही नहीं हुआ, तो नए वाहनों से हम क्यों लेंगे? भाई जो पुराना वाहन है, जो डीजल युक्त वाहन है, जो डीजल से चलने वाले वाहन है, उसकी बात हो रही है, तो हम नए वाहन को इसमें क्यों इंक्लूड करेंगे? भाई नए वाहन की जब चर्चा होती तभी तो हम करते। आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, या गलत हो जाएगा। या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों को सराहना करने में मदद करेगा। एकदम क्या करा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण सराहना करते हुए कई दृष्टिकोण जानने में बताएगा। जब वाद विवाद होगा तो इसका कई दृष्टिकोण निकल के आएंगे, भाई यूज होना चाहिए कि नहीं यूज होना चाहिए। तो अपने अपने तरीके से बच्चे लोग जो है राय देंगे। जब बच्चे लोग राय देंगे तो कहीं ना कहीं कई बातें निकल के आएंगी और उससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। वह पूरी तरीके से परिवहन वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर संवेदनशीलता नहीं है, ऐसा नहीं है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा, ना कि डी ऑप्शन। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए। करा कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? क्या उद्देश्य होगा दोस्तों? करा कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है, या शिक्षार्थियों को कुछ एक साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की रिकॉर्ड को सुधार करने में मदद करता है, या विद्यार्थी के इतिहास में साक्ष्य की भूमिकाओं की सराहना करने में मदद करता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया ए बी और सी, बी ऑप्शन में दिया गया ए सी और डी, सी में दिया गया केवल ए और डी ऑप्शन में दिया गया ए और सी। बेहतरीन प्रश्न है और आपने पढ़ा भी होगा। अगर ईवीएस आप पढ़े, जैसे एनसीईआरटी का जो ईवीएस है क्लास 5 का, उसमें बात किया जाए अलबरूनी की एक घटना भी है जो भारत में तालाबों की चर्चा पर उसने कुछ लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो उसमें कहा कि अगर जो लिखा है तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इस संक्षेप में आप क्या समझ सकते हो दोस्तों? इसका उद्देश्य बेहतरीन प्रश्न, प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करते हैं, बेहतरीन प्रश्न आपका बनेगा। क्या बनेगा? बेहतरीन प्रश्न इसमें से आपका होने वाला है। क्या आपका इसमें से राइट आंसर होगा अगर हम चर्चा किया जाए तो? जी इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों? अगर हम चर्चा करें, ध्यानपूर्वक देखेंगे, करा कि यहाँ पर कि या इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। सही है। जब उसने लिख कर चला गया 1000 वर्ष पहले बात करें तो वह जब लिख के चला गया, अवलोकन करने की बात हो रही है, तो कुछ हजार साल पहले की बात हो रही है, तो यह इतिहास के पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। सही है, तो बात पूरी सही है। लेकिन यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकनों के रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करेगा। तो अवलोकन के रिकॉर्ड करने में सुधार करने से क्या मतलब है? जो लिख कर चला गया वो लिख के चला गया, तो सुधार करने का यहाँ औचित्य कोई है नहीं।
आगे दोस्त करें या शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद जो तकनीकी रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद, जो पहले से जो चीजें हैं 1000 पहले क्या तकनीकी थी, कैसा उपयोग किया जाता था, इसमें मदद करेगा। ठीक है, आगे बात कर रहा है डी की, अगर हम चर्चा करें, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद भी करेगा। तो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर होगा ए, सी और डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या होगा? बी ऑप्शन पूरी तरीके से आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आगे आपके सामने 5th नंबर के लिए करा कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। जो ईवीएस की एकीकृत जो पद्धति है वह किसकी सहायक काम करेगा? करा कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या दी गई सूचनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें प्रश्न संख्या 5th नंबर के लिए क्या बनेगा, आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 5th की चर्चा कर लेते हैं, बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों। अगर हम ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति सहायक की बात करेंगे, करा कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देना। तो अधिक संख्या में परिचय देने, कोई संख्या तो गिनती हो नहीं रही भाई, यहाँ पर संख्या की गिनती नहीं हो रही है ना। एकीकृत आगे प्रकृति में सहायक करने की बात करें, अधिक संख्या कोई मतलब नहीं है। तो दी गई सूचनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में ना, परिचर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों पर पेश करने। तो परिचर्चा की जो बात किया जाए भार को कम करने, इसका भी बात नहीं बनेगा। परिचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, इसका मतलब यह आपका उद्देश्य बनेगा। तो कह रहे विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने की, यहाँ पर भार को कम करने और उसके साथ सही है, लेकिन यहाँ विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, उसके लिए नहीं दोस्तों। तो जो पाठचर्या के भार को कम करने, साथ ही साथ विद्यार्थियों को जो सार्थक पूर्वक सीख पाए, उससे समझ पाए, उसमें मदद करेगा। ऑप्शन संख्या आपका इसमें से आपका डी ऑप्शन बनेगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। साथ ही अगर हम 6 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से पूछ रहा है ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं होगा? क्या सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, या फिर करा धारणा के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या फिर अवधारणा मानचित्र? तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक व्यापक संकेतक नहीं होगा? आकलन का व्यापक संकेतक इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? प्रश्न संख्या अगर हम 6 नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं तो क्या इसमें से नहीं बन सकता है? अगर हम साथ ही बात करेंगे कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, तो आप जानते हैं इसमें अगर व्यापक संकेतक कौन सा नहीं होगा साथी, वह आपका अवधारणा मानचित्र नहीं होगा। क्या होगा? अवधारणा मानचित्र यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आकलन का एक व्यापक संकेतक की बात करें, सहयोग करना सही है, न्याय के प्रति सरोकार भी सही, समानता के प्रति सरोकार है, लेकिन अवधारणा मानचित्र का यहाँ पर व्यापक संकेतक का मामला नहीं बनेगा। ऑप्शन संख्या आपका कॉन्सेप्ट मैप आपका इसमें से राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का ध्यानपूर्वक साथ ही देखेंगे और ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं तो आपका क्या बनेगा? वो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगर हम 7 नंबर की चर्चा करें, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यानपूर्वक साथ ही देखने का प्रयास कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, क्या अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए? जो कर साथी जो ईवीएस में पाठ किया जाता है, प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आप क्लास में बच्चे के सामने हैं तो टीचर क्या प्रश्न पूछ रहा है बच्चों से, वह उस प्रश्न पूछने का जो युक्ति है वह किस लिए की जाती है, प्रश्न क्यों पूछा जाता है बच्चे को, तो इसमें आप बताने का जी दोस्त बताएंगे इसमें से किस लिए पूछा जाता है। तो क्या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आपके जो नियम क्लास के हैं वो अधिक से अधिक चीजें इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसके लिए नहीं होता है दोस्तों।
कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बस कम से कम जब प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से तो बच्चों में लालसा सी जगेगी, हाँ वाकई में ऐसे उत्तर जब बच्चा नहीं बता पाएगा तो कहीं ना कहीं आप उससे वह बच्चे समझने की कोशिश करेगा, हो सकता है या सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर जिज्ञासा निकलेंगी। जिज्ञासा की वजह से क्लास कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा। अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, अनुशासन को बनाए रखने नहीं, ध्यान खींचने के लिए नहीं साथी, वह सबसे बेहतरीन होगा कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है। इसलिए सेवंथ का जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए। करा कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है, कोई नाम की बाड़ी नाम की बच्ची है, ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? करा कि उचित ईबी साधन के स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, या नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो सबसे बेहतरीन क्या बनेगा? यहाँ पर देखें कह रहा कि जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए, मतलब अधिक से अधिक बच्चा सीख पाए, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, अधिकतम संख्या में इंद्रियां बच्चे की जो है वह शामिल होगा। तो किस एक्टिविटीज में बच्चे की अधिकतम इंद्रियां शामिल होंगी? तो दोस्तों ज्यादा इंद्रियां तभी शामिल होंगी जब बच्चा स्वयं देखेगा, भाई आंख से भी देखेगा, टच करेगा, तो कहीं ना कहीं वो महसूस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी इंद्रियां तभी ज्यादा कारगर होंगी, तभी एक्टिव होंगी जब वो बच्चा खुद से करेगा साथी। तो यहाँ पर करा उचित ईबीएस साधन स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग करना। तो करा कि स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करके उन्हें दिखा दिया जाए। भाई जब आप स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप, तो चीजें उतना बेहतर बच्चा नहीं समझ पाएगा। हाँ बच्चा देख पाएगा लेकिन महसूस नहीं कर पाएगा। उसमें जो उसकी आंखें जो है देख लेंगी, लेकिन वो चीजें नया एक सामने देखना, एक ओरिजिनल चीजें देखना, एक तरीके से चित्रात्मक तरीके देखना बहुत अंतर होता है। तो अगर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना एकदम है। तो दोस्तों आप अधिकतम यह प्रयास कीजिए, बच्चों को ज्यादा इंद्रियों को अगर डेवलप करना है तो कोई नजदीक में भ्रमण क्षेत्र है वहां पर ले जाइए, वहां बच्चों को घुमा के ले आइए। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के किसी समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। भाई आमंत्रित करेंगे तो भी वो आकर आदमी बताएगा तो ही वह बच्चे महसूस उतना अच्छे से नहीं, सारी इंद्रियां उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। और डी ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि सामूहिक चर्चा की बात कर रहा है, प्रोत्साहित करना। तो बेहतर तो होगा वह बच्चा खुद जाए भ्रमण करने। जब बच्चा खुद भ्रमण जाएगा तो चीजें सही तरीके से उसकी इंद्रियां सभी सारी की सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो राइट आंसर 8 का जो बनेगा बी ऑप्शन। अच्छा 9th नंबर के लिए करा इकरा, 9th नंबर के लिए करा इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा नाम की कोई बच्ची है, उसमें कहा जा रहा है इकरा की अगर हम चर्चा करें तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है, या फिर कह रहा है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाती है, ये मनोरंजक साधन उपलब्ध कराती हैं, या शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करती हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर बन सकता है? प्रश्न संख्या अगर 9th नंबर की हम बात कर लेते हैं, 9th नंबर की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्त इसमें से अगर हम बात करें तो कह रहा कि जी, तो दोस्तों कह रहा कि यहाँ पर अधिक प्रोत्साहित कौन सा करेगा? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पढ़ने के लिए करा या शिक्षार्थियों में स्वतंत्र बनाने में सहायता है। तो दोस्तों तो कह रहा कि यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता है। क्या पत्रिकाओं समाचार पत्रों से प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र बनाने की बात हो रही है? नहीं साथी, आगे हम चलेंगे। तो शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, प्रतिस्पर्धी कंपटीशन वाला अपने आप से गलत होगा। मनोरंजन साधन नहीं बनाता है, ये तो बात की बातें हैं। करे या शिक्षार्थियों को उसके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करती है, और सही है भाई साहब। जो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पढ़ने से क्या होता है कि अपने जीवन अपनी दुनिया से वह जुड़ पाए और चीजों को सही तरीके से समझ पाए। तो कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र बनाने की सहायता से बेहतर तो होगा कि वह जीवन से जुड़ पाए, वह अपने जीवन को उससे रिलेट कर पाए। 9th का ऑप्शन संख्या वह डी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए करा कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या नहीं दर्ज करना चाहिए उपव्याख्यान में? करा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को
को लिखना या मजबूतियों और कमजोरियों को जो है कमियों को पहचान करना या बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। करेक्ट ऑप्शन में ए बी सी, बी ऑप्शन में ए सी डी, सी में करा ए बी और डी में करा सी और डी। तो साथी इसमें से आपको क्या लगता है कि आपका प्रश्न संख्या 10 नंबर में क्या बन सकता है? प्रश्न संख्या अगर हम 10 की चर्चा करें, ध्यानपूर्वक दोस्त इस प्रश्न को देख लीजिएगा और आप सभी अपने आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। एकदम क्या आपका राइट आंसर बन सकता है जी, एकदम आपका क्या राइट आंसर इसमें से बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है और साथ ही बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों का मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना सही है। समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो दोस्तों निर्णय वाले कथनों को लिखना, कारक कि यहाँ पर दर्ज नहीं, क्या दर्ज नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें निगेटिव ढूंढना था। किसका? निगेटिव ढूंढना। तो निर्णय वाले कथनों को लिखना या तो निगेटिव बनेगा। मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना सही है दोस्तों। और करा बच्चे की रुचि और संबंधों आदि का पहचान करना यह भी सही है। सी और डी तो सही है, लेकिन कौन सा गलत है वह आपका यह बनेगा ऑप्शन संख्या सी, आपका ए और बी आपका राइट आंसर साथी बनेगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए। करा स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक समता करा की विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, या फिर करें या छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित और जो ऑटो चालक हैं रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, या विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश बोर्ड पर दिखाएं। दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित वाला है। कहा कि देखिए स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। मतलब जो रूढ़िवादी बातें हो रही हैं समाज में, रूढ़िवादी पूर्वाग्रसित से लोग हैं, वह संवेदनशील करने की कोशिश कर रही है। मतलब उससे क्या हो कि अधिक से अधिक समानता, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियों में अंतर ना समझा जाए, दोनों को एक समझा जाए। तो क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, तो दोस्तों या तो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगा, गलत है। एक छात्र की मां जो कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, तो भाई आधा तौर पे आप देखते होंगे कि लड़के जो आदमी हैं वो ऑटो चालक होते हैं। तो जब किसी लड़के की माता जी को अगर ऑटो चलाती होंगी, उनको आमंत्रित करेंगे, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें उससे घटेंगी। भाई सब कर सकते, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें से आपका बी ऑप्शन बनेगा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों में प्रस्तुत करें, नहीं साथी, और ना होगा डी ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश बोर्ड दिखाएं। तो फ्लैश बोर्ड दिखाने से क्या रूढ़िवादी बातें कम हो जाएंगी? हमें तो नहीं लगता है दोस्तों, नहीं होंगी। आपका राइट आंसर होगा सीधा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा जी। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या अगर 12 नंबर की हम चर्चा करें, जरा पुनीत ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आलेख बना सकता है, या फिर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या पाचन की प्रक्रिया को शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना। तो दोस्तों अगर हम शादी कर रहे हैं कि पुनीत ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, बच्चों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, और कहा उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। भाई एक रूपरेखा दी और कहा कि ऐसे भोजन बनाने से पहले कह रहा है, भोजन विषय पढ़ाने से पहले कह रहा है कि भोजन के बारे में जो चित्रात्मक रूप से पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा है। कह रहा कि पुनीत चाहता क्या है, वह पुनीत जो आदमी वह चाहता क्या है? चाहता है कि परीक्षण करना, शिक्षार्थियों को नामित आलेख करना। तो कभी न कभी नामित तो करना ही नहीं है भाई, नामित पुनीत को क्यों करेगा, गलत हो जाएगा। कह पाचन संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या फिर आप कह रहा है कि दोस्तों विचारों को प्राप्त करना, या फिर अच्छे ड्राइंग कौशलों के वाले सभी नहीं होगा। ड्राइंग करने की पहचान, शिक्षार्थियों को पहचान करना कि कौन अच्छा से ड्राइंग कर लेता, इसकी पहचान तो नहीं बनेगा दोस्तों। अच्छा, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना कि बच्चे किस तरीके से इसका चीजें कर रहे हैं, तो मूल्यांकन करने के लिए कर रहा है। और विचारों को प्रस्तुत करने की बात होता तो पूछता, भाई विचारों को प्रस्तुत करना होता तो पूछता, तो क्यों कहता बनाने के लिए? अगर उसे
पाचन तंत्र कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा, तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र सिस्टम को बनाने के लिए अगर कह रहा है, इसका मतलब साथी, इसका मतलब उसका उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की बात हो रही है। अगर उससे प्रश्न पूछना होता, विचार को प्राप्त करना होता, तो फिर उससे पूछ लेता, क्यों ड्राइंग करने की बात करता है, क्यों कहता है भाई आप चित्रात्मक रूप से उसे प्रेजेंट कीजिए। तो सीधा सा बनेगा 12 का जो बनेगा साथी वह आपका नहीं साथी, अगर बात किया जाए यहां पर मूल्यांकन करने की, अगर हम साथी बात करेंगे ना, तो मूल्यांकन उतना बेहतर नहीं बनेगा। मूल्यांकन करने का बाद वहां पर इतना बेहतर नहीं बन पाएगा, विचारों को प्राप्त करेगा। क्या दोस्तों, अगर विचारों को प्राप्त करेगा ना, तो मूल्यांकन तो बाद में हो जाएगा भाई, पहले तो विचार प्रस्तुत होंगे, मूल्यांकन अपने आप से हो जाएगा जी एकदम। यहां पर देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन फंस जाता है आपका। तो कहीं ना कहीं अगर हम पुनीत की चर्चा करें साथी, तो जो पाचन तंत्र को बनाने को कहा, तो कहीं ना कहीं जब विचार प्रस्तुत होंगे उसके बाद तो अपने आप से मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन पे आप मत जाइए। तो मैंने आपको कई बार बताया है पढ़ाते समय, सीडीपी पढ़ाते समय मैंने साथी आपको बताया कि साथी कि ज्यादा आप किस पे, जो सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। मूल्यांकन तो अपने आप होगा भाई, जब आप सीखने की प्रक्रिया बेहतर कर पाएंगे तो मूल्यांकन अपने आप हो जाएगा। इससे विचारों को प्रस्तुत करने या चीजें गलत हो जाएंगी दोस्तों। आपका सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन, एकदम बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की अगर चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। क्या रचनात्मक आकलन के लिए संदर्भ सही नहीं है? कर इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है, अगर बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यह अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। अगर हम प्रश्न संख्या अगर 13 नंबर की साथ ही बात कर ले, तो क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? प्रश्न संख्या अगर हम 13 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, तो क्या आपका इसमें से बन सकता है राइट आंसर? जी दोस्त एकदम बताएंगे इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है जी। तो कह रहा कि कौन सा सही नहीं है, रचनात्मक आकलन के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलत पूछने की बात कर रहा है। अच्छा, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, तो सही आकलन का उद्देश्य, तो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है दोस्तों कि बच्चे के प्रगति का पता लगाना, या तो पॉजिटिव है क्योंकि हमको ढूंढना नेगेटिव। अगर बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन पर मदद कर सकती है, एकदम सही है, यह भी सही है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, तो इसका काम नहीं है, आकलन का संदर्भ सूचना देना नहीं होगा भाई। तो यह आपका अगर अधिगम को सुदृढ़ करने और या अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने के लिए मदद करना, यह भी सही है। लेकिन इसमें से जो गलत है ऑप्शन संख्या सी, जो ऑप्शन संख्या सी गलत है, तो वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट होगा कि रिपोर्ट के कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसके सूचना दी जानी चाहिए। तो इसका आकलन का उद्देश्य नहीं, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य जो होगा वह आपको ए, बी और डी में दिख रहा है, लेकिन यह आपका सी ऑप्शन में नहीं बनेगा। अच्छा, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए करा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्त कह रहा है कि क्या वृत्तांत से या कहानियों से या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से, या फिर आपको कह रहा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या से। तो दोस्तों इसमें कह रहा ए केवल सी और डी, कह रहा ए बी सी, कह रहा ए सी डी, कह रहा केवल ए और बी। तो क्या आपको लगता है प्रश्न संख्या अगर हम 14 नंबर की साथ ही बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए? जी, इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनना चाहिए? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, क्या आपका हो सकता है? देखिए करा कि जो अध्ययन की बात करें, ईबीएस की बात करें, सीखने के प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, वह वृत्तांत से जोड़ा जा सकता है, वह कहानियों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, अच्छा प्रभावशाली व्याख्या हम देंगे तो यह तो छोटे लेवल पर नहीं होता है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं व्याख्या छोटे लेवल पर नहीं आप कर सकती हो, करेंगे तो बच्चा भूल जाएगा। यहाँ पर व्याख्या प्रदर्शन और व्याख्या की बात कर रहा है, तो व्याख्या नहीं होगा दोस्तों। जब भी होगा वह आपका कौन सा होगा, केवल ए और बी होगा, केवल ए और बी आपका राइट होगा, केवल ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम प्रभावी तरीके से जोड़ा जा सकता है, व्याख्या शादी नहीं देंगे, व्याख्या अगर देने लगेंगे तो मामला बिगड़ेगा। 14 नंबर का होगा आपका डी ऑप्शन। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए, करा कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है।
क्या उद्देश्य है साथी, क्या आपसे पूछ रहा है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा, कोई पर्यावरण का टीचर है, वह शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। चित्र बनाने और कहीं ना कहीं कह रहा है कि प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होगा। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, एकदम सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, यह भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, क्या यह होगा साथी। अच्छा, हम ए ऑप्शन में करा केवल बी में करा ए बी सी में करा केवल ए, डी में करा ए और सी। तो आपको क्या साथी इसमें से प्रश्न संख्या अगर हम 15 नंबर की चर्चा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं या तो तीनों होगा, सृजनात्मक विकास करना, क्योंकि इससे अवलोकन करके अपने जो है भाषा में चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने की बात कर रहा है, तो अवलोकन भी हो जाएगा इसमें, इसको बढ़ावा, इसको भी, और सौंदर्य संवेदना का विकास भी। तो सीधा सा बनेगा आपका बी, आपका सी ऑप्शन जो है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ए, बी और सी तीनों आपके राइट होंगे, बी ऑप्शन। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। कौन सा अनुसरण किया जाता है पर्यावरण सीखने की अगर बात करें तो किसका अनुसरण किया जाता है। क्या अज्ञात से ज्ञात वाला, या करा ज्ञात से अज्ञात वाला, या करा वैश्विक से स्थानिक की तरफ, या अमूर्त से मूर्त की तरफ। दोस्तों आप किधर से किधर चलते हैं, अगर ईबीएस में आप बात किया जाए अनुसरण हम किस प्रकार से करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है जो दोस्त, इससे बताएंगे आप क्या अज्ञात से ज्ञात में जाएंगे, किधर हम चलते हैं, अनुसरण किया जाता है किससे किधर। जी एकदम ज्ञात से अज्ञात चलते हैं कि आपको अज्ञात से ज्ञात चलते हैं, क्या होगा। एकदम साथी बेहतरीन प्रश्न है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण की बात करें तो हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। पहले हम जो ज्ञात होता है उसका हम सहारा लेकर के अज्ञात की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो अज्ञात है, जो उसको हमको पता नहीं है, उसके हम खोजने की बात करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलेंगे, अज्ञात से ज्ञात नहीं। फिर जब हमें पता होगा, कुछ ज्ञात होगा, तभी तो उसी का हम सहारा लेकर के अज्ञात की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका बी ऑप्शन जो होगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम बढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ेंगे, ऐसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। आगे साथ ही बात करें प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कला की कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। कला समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। कला समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी में करा दोष, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या आपका ऑप्शन में करा ए, ऑप्शन में करा केवल बी और सी, ऑप्शन बी में करा केवल सी और डी, ऑप्शन सी में करा ए और डी में करा ए, बी और डी। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर होगा। अगर हम 17 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, अच्छा प्रश्न है, एकदम साथी बताएंगे तो क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। एकदम इसमें आप बताएंगे साथी आपका क्या आंसर बन सकता है। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर बनेगा, अच्छा प्रश्न है साथी, इसमें बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। जी चलते हैं, हम देखते हैं समझने के लिए। करा कि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत आसान बहुत प्रभावशाली युक्त है। आसान और प्रभावशाली क्या करा कि यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो शिल्प कला और चित्रकला में समूह में करके सीखने का बल दिया जाता है, तो कह रहा आसान और बहुत प्रभावशाली युक्त है। क्या शिक्षकों के लिए, तो शिक्षक से अनुशासनहीनता से क्या लेना देना, यहाँ नहीं बनेगा। अच्छा करा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, एकदम सही है। बी ऑप्शन करा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रियाओं को बेहतर करता है, सही। जब आप समूह में सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह सही बेहतर हो पाता है, सामाजिक अंतःक्रिया अच्छे तरीके से हो पाता है। और डी में करा है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से
समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो समय से पूरा करने में बात करता है क्या क्या समूह में सीखना, तो दोस्तों एकदम नहीं बनेगा, इसका उद्देश्य नहीं है। बी और सी आपका राइट होगा, क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन संख्या ए। ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। अगर हम 18 नंबर की चर्चा को दोस्त करें, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो क्या इसमें से सबसे अच्छा प्रभावशाली संसाधन आपसे पूछ रहा है। परिवार के सदस्य या समुदाय के सदस्य या समाचार पत्र या कक्षा, तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, ए बी और सी। करा केवल बी और ए, केवल ए और बी, सी में करा दोस्तों केवल डी, और ऑप्शन डी में करा ए और डी। तो इसमें से साथी क्या बनेगा, अच्छा प्रश्न है, क्या आपका इसमें से राइट आंसर होगा। हम 18 नंबर की चर्चा करते हैं तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है, बेहतरीन प्रश्न, और साथ ही इसके लिए बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही करा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे अच्छा प्रभावशाली संसाधन, वह परिवार के सदस्य से आप सीखते हैं, समुदाय से भी सीखते हैं, समाचार पत्र से, कक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा दोस्तों। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है कौन सा संसाधन, तो दोस्तों आपका इसमें से ए बी और सी बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन, डी नहीं दोस्तों। आगे 19 नंबर की बात करें, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे। बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, या बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से प्रेरित करने को करती हैं, या बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। दोस्तों क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 19 नंबर बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए साथी बताने का प्रयास करेंगे, एकदम साथी बताने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन प्रश्न है, आप बताने का एकदम से प्रयास करेंगे साथी, इससे क्या हो सकता है राइट आंसर। अगर कह रहे कि भाई साहब क्लास 5th के बच्चे हैं, शिक्षक द्वारा एक क्रियाकलाप किया जाता है, संचालन किया जाता है, जिसमें बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहा जाता है, कि फर्श पे भैया चीनी के कुछ दाने डाल दीजिए, और उससे चींटियों के आने का इंतजार करने को कहा जाता है। कहता है चींटियां अभी आएंगी, अभी देखिए चींटी, आप फर्श पे चीनी डाल दीजिए, अभी देखिए चींटियां आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थ सीखने को क्या मिल सकता है। तो या यदि शिक्षक बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। एकदम सही है कि भाई साहब हमने क्यों डाला था, क्यों इसको चींटी, क्यों मैंने उस पर बात करें, बच्चों को चींटियां आने के लिए चीनी फेंका था फर्श पर, इसका अवलोकन करने, क्रियाकलाप का अवलोकन करने और अनुभव साझा करने और कहीं ना कहीं वाद विवाद को प्रेरित करती है। ऑप्शन संख्या ए बनेगा। बी में करा क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने की प्रेरित करती है, तो घर से प्रेरित करती नहीं, वहीं पर चीजें निपटारा हो जाएंगी जब बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ वाकई में हम चीनी फेंका क्यों है, अगर चीनी फेंके हैं तो उससे क्या चींटियां आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या होगा। तो यहाँ पर अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है, क्रियाकलाप का अवलोकन करने के प्रेरित करती हैं, तो उससे बेहतर तो आपका ऑप्शन संख्या ए बन रहा है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं, तो बेटर ऑप्शन, तो अगर हम अनुभव को साझा करने की बात, या भी आपका ऑप्शन संख्या में है, अवलोकन करने की बात ऑप्शन संख्या ए में ही है, तो सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या ए। देखिए दोस्त ऑप्शन संख्या जो ए है सभी को इंक्लूड कर लिया है, सी और डी को, जब सी और डी को इंक्लूड कर लिया है तो सीधा सा ए ऑप्शन बन जाएगा हमारा। 20 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है। कौन सा रचनात्मक आकलन साधन नहीं होगा, कर वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण मापनी, तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो आकलन का साधन नहीं है साथी, ये आकलन का साधन कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो वर्णन अभिलेख तो या तो आकलन का रचनात्मक आकलन का साधन होगा, जो वर्णन अभिलेख होगा आपके बारे में अगर चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो आपका रचनात्मक आकलन का साधन तो बनेगा। भाई साहब पोर्टफोलियो भी बनता, आप जानते हैं उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो आपकी अच्छाई बुराई सब है। क्रम निर्धारण मापनी या भी बनता है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण की बात करें या साधन नहीं बनता है। आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा जी। क्रम निर्धारण मापनी तो करा कि इसमें से कौन सा जी, आपका करा कि इसमें से कौन सा दोस्तों, या आपका थोड़ा सा यहाँ पर गलत बन रहा है जी। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसमें से अगर बात किया जाए कौन सा नहीं बनता है दोस्तों, वह एनुअल अचीवमेंट टेस्ट
तो इसका तो रचनात्मक आकलन का भाग होगा। क्रम निर्धारित मापने की रैंकिंग स्किल की बात करें या नहीं बनेगा दोस्तों। ऑप्शन संख्या क्रम निर्धारित मापने की बात करें, क्रम को निर्धारित थोड़ी ना किया जाता है कि आप किस क्रम पे हैं। इसका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण तो हो जाएगा, लेकिन क्रम निर्धारण मापनी नहीं बनेगा। भाई रैंकिंग स्किल करेंगे क्या, भाई रैंक बच्चों को देना तो वैसे तो है नहीं। तो ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं की बात करेंगे 20 का। अगर 21 नंबर की चर्चा करेंगे, कारण निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कारण निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन के संकेतकों का प्रयोग, या बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, या बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या क्लास 5th के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक कारक की प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, इस पर चर्चा करना। तो दोस्त इसमें से बताएंगे कि आकलन को दूर करना चाहिए किससे, देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, दूर करना चाहिए, अच्छा प्रश्न दोस्तों। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें से साथी आपका क्या बन सकता है। अगर बात करेंगे यहां पर देखिए, किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो किससे कौन सा आकलन को दूर करना चाहिए, आकलन में दूर करना चाहिए। इसका मतलब एक कोई निगेटिव हो, वही हमें ढूंढना है। आकलन के संकेतकों का प्रयोग या तो पॉजिटिव होगा, सीखने के गुणात्मक आकलन या तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बच्चों के उत्तरों को सही और गलत आंकना या भाई साहब आकलन के दूर करना होगा, या इसका उद्देश्य नहीं बनता है। जब उद्देश्य नहीं हो, क्योंकि दूर करने का मतलब यही होगा सीधे कि निगेटिव चीजें हैं, कौन सा आकलन में हमें इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, जो इंक्लूड नहीं करना वही तो हमें निगेटिव बनेगा भाई। तो इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका सी इसमें से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम 22 नंबर पर चलते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बताएंगे दोस्तों। क्या प्राथमिक स्तर पर तो क्या नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करने। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। विशेषता प्राकृतिक वातावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या फिर अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को संलग्न करना। तो कौन सा इसमें से निगेटिव होगा, कौन सा उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें निगेटिव इसमें ढूंढना है। एनसीएफ 2005 के हिसाब से पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से दोस्त आपका निगेटिव बनेगा, वही हमें क्या करना है, पहचान करना है। जी एकदम दोस्त चलेंगे। हम बात करें, देखिए हम अगर पहचान पर्यावरण का शिक्षण का उद्देश्य साथी यह होता है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में प्रशिक्षित करना, या तो उसका उद्देश्य है। लेकिन हमसे पूछ रहा है गलत। अच्छा, गलत है ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो सटीक संख्यात्मक कौशल कैसे विकास किया जा सकता है, या तो इसका उद्देश्य बनेगा नहीं। ऑप्शन संख्या अगर सी की बात करें, सृजनात्मकता को बढ़ावा हो जाएगा, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी है गत्यात्मक संज्ञान में सभी बुनियादी जो कौशल है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन आपका बी ऑप्शन में साथी जो बन रहा है वह बी ऑप्शन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे संख्यात्मक जो कौशलों का विकास करना। तो संख्यात्मक कौशल का विकास करना पर्यावरण अध्ययन की बात करें शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन संख्या साथी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर। 23 नंबर के लिए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन का याद करने में सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं का सीखा जाता है। क्या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं से सीखा जाता है दोस्तों? क्या आपके सूचनाओं से सीखा जाता है? नहीं। क्या भाई सब याद करने से सीखा जाता है? नहीं दोस्तों। क्या शिक्षक केंद्रित पर्यावरण अध्ययन है? कभी नहीं दोस्तों। आपका क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन एक बाल केंद्रित है। जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 23 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। आगे हम चलेंगे साथी प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं क्लास 3 से क्लास 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो ईबीएस आप जानते हैं क्लास 1 और 2 में चलता नहीं है, क्लास 3 से
3, 4, 5 ईवीएस चलता है, इसके बाद एसएसटी का पार्ट आता है। तो दोस्तों वही कह रहा है कि क्लास 3 से क्लास 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित क्या करता है, क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान के अवधारणाओं को मुद्दों को, या विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को, या शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को। तो दोस्तों इसमें से बेहतरीन प्रश्न है, एकदम बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है, क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है, इसके लिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। एकदम दोस्तों क्या आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा एक विशेष क्षेत्र है, तो एक विशेष क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा चीजें पूछ रहा है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणा को मुद्दों को समझने इंगित करता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को। तो या तो सही है, लेकिन या फिर बात उससे बेटर तो ऑप्शन संख्या डी में बना। क्यों? शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को। तो कहने की शिक्षा की बात करें, जो हम ईवीएस की पार्ट पढ़ाते हैं, एक विशेष क्षेत्र में बात कर दिया ना, तभी हम शिक्षा को इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं तो हम इंक्लूड नहीं करते। अगर क्लास पुस्तक सिर्फ पर्यावरण की बात करता तो फिर हमारा ए ऑप्शन होता, लेकिन एक विषय के परिप्रेक्ष्य में जब इंक्लूड कर रहा है तो ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, क्योंकि शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को आपका बनेगा ऑप्शन संख्या डी। देखिए ए ऑप्शन भी वही चीजें है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा नहीं, वहां पर शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा नहीं, यहाँ पर शिक्षा है। तो क्यों शिक्षा हो रहा है? क्योंकि एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है। जब एक सब्जेक्ट की बात होने लगी तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन से उससे रिलेट करेंगे। और दोस्तों करा के बी ऑप्शन में पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को, तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरणीय आपके साइंस में ही आ जाता है। और दोस्तों इसलिए ये सामाजिक विज्ञान और आपका कहीं ना कहीं विज्ञान दोनों को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे साथी। इसलिए साथी आपका जो ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों को अवधारणाओं को हम कॉन्सेप्ट को बनाने की। क्योंकि क्लास 5 की जो पर्यावरण ईवीएस की बात करा ना, ईवीएस क्लास जो ईवीएस में इंक्लूड का क्या क्या होता है, उसका विज्ञान भी इंक्लूड होता है उसी में सामाजिक विज्ञान दोनों इंक्लूड होता है। इसलिए ईवीएस के पार्ट में दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, उसमें साइंस भी करते हैं और साइंस के साथ साथ ही हम क्या एसएसटी को भी इंक्लूड इसी में करते हैं ईवीएस में। और लेकिन इसका जो लिमिट है कम होता है, बस इतना सा अंतर है। इसलिए साथी आपका जो 24 का बनेगा वह 24 का आपका डी ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में बन जाएगा। आगे दोस्त करा प्रश्न संख्या अगर 25 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो पर्यावरण के संदर्भ में सही होगा। क्लास सेकेंड थर्ड और फोर्थ के कक्षाओं के पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्या करा कि क्लास 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से पढ़ाए जाते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो क्लास 1 और 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। क्लास डी में करा क्लास 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, कौन सा इसमें से पॉइंट सही है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगर हम 25 नंबर की चर्चा करेंगे, प्रश्न संख्या 25 नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे जी, एकदम बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होगा। क्या क्लास सेकेंड थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आप जानते हैं क्लास 2 में तो नहीं, वैसे भी नहीं, क्लास 3, 5, 4 और 5 में है ईवीएस है ना, तो यहाँ तो वैसे भी कट जाएगा भाई सेकंड का जो पार्ट, क्योंकि कह रहा कि यहाँ पर जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से, तो क्लास 3rd और 4th और 5th में ईवीएस आ ही जाता है। जब ईवीएस आ जाता है तो हम क्यों उसमें मुद्दे को इंक्लूड करेंगे, हम क्यों भाषा और गणित के मुद्दे में इंक्लूड करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जब आप क्लास 3rd, 4th और 5th जब ईवीएस आ जाएगा तो हम क्यों भाषा में इंक्लूड करेंगे? भाषा तो तब तक है जब तक बच्चा क्लास 1 और 2 में, क्लास 1, 2 में हम ईवीएस को हम भाषा और कहीं ना कहीं गणित में उसको जोड़ देते हैं, उसके एनवायरनमेंट से जोड़ने की प्रयास करते हैं। ईवीएस का मतलब जैसे बच्चों को क्या करेंगे, जैसे आपसे भाषा, देखिए कभी कभी आप जोड़ते हैं, कहते 1 2 3 4 5, देखिए
तो कहीं ना कहीं उसके भाषा, उसका इन्वायरमेंट क्या है, वह हाथ उंगली से पता कहते हैं। जैसे उसको आपको बच्चे से सामने पूछे, आपने पूछा कि भैया क्या है, तो कहेगा, वो समझ नहीं पाएगा, तो आप एक कहेंगे, दो कहेंगे, तीन कहेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं नहीं, ऐसे पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसके इन्वायरमेंट से, उसका जो ईवीएस है उसके मैथ से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ और भाषा से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों ऑप्शन संख्या डी बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ए में क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में तो ईबीएस आ जाता है। यहां पर क्यों ईबीएस का माध्यम जो गणित मुद्दा बनाएंगे, कभी नहीं। क्लास 1 और 2 तक की सभी बच्चों के लिए, कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा होता है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो वैसे भी तो आप जानते हो क्लास दोस्त हैं, तो वह क्लास 6, 7, 8 में स्टार्ट होता है। भाई 6, 7, 8 में आता है ना विज्ञान साइंस, जो साइंस और एसएसटी की बात करें। तो क्या करा कि क्लास 1 और 2 में जो करा कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के हिसाब से, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाएंगे, उसके पहले तो हम गणित के माध्यम से या भाषा के माध्यम से उसे करेंगे। अगर उसका ईबीएस पहले ही आना होता तो पहले क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता, क्यों बाद में वह क्लास ईबीएस कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, नहीं दोस्तों, वह थोड़ा सा पार्ट है। तो पर्यावरण अध्ययन का एक विषय है जो क्लास 1 से 5th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो 1 से 5th वाले को कभी नहीं पढ़ाया जाता, 3rd, 4th और 5th वाले को पढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्त आपका सीधा सा बनेगा डी ऑप्शन। आगे 26 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना या बच्चों के समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तकें या पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषाएं। ए सी डी केवल सी, ए बी सी, केवल ए और सी। तो क्या आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या अगर 26 नंबर की हम चर्चा करेंगे, 26 नंबर के लिए दोस्त अगर हम चर्चा करेंगे, क्या आपका राइट आंसर बनेगा ए बी सी। तो एकदम सही है दोस्तों। तो करा कि निम्नलिखित में पर्यावरण के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है। तो सक्रिय भाग लेना या तो महत्वपूर्ण होगा, समुदाय के सदस्य यह भी महत्वपूर्ण होगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पाठ्य पुस्तकों ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा यह महत्वपूर्ण नहीं बनेगा। भाई परिभाषा और अब हम क्या उसके व्याख्या को एक्सप्लेन कर उसके कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सीधा सा आपका होगा ए और बी और सी। राइट आंसर साथी आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों पर उप प्रकरण है। करा कि जानवर, क्या हम चीजें कैसे बनाते हैं, या कर परिवार और मित्र, कर भोजन और जानवर। तो क्या करा कि दोस्तों यहाँ पर उप प्रकरण की बात कर रहा है, ये आपको रटाई वाली चीजें हैं। 27 नंबर के लिए अगर हम साथी बात करें तो आपका सीधा सा बनेगा, क्या बनेगा आपका सीधा सा उप प्रकरण की अगर हम बात करेंगे वह जानवर उप प्रकरण के अंतर्गत आ जाएगा। आगे साथी अगर हम 28 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से साथी करा कि निम्नलिखित में से अगर बात करें, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन में 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना है, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, या सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना और पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो वांछनीय गतिविधि कौन सा होगा शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि, इसमें से क्या बनेगा वांछनीय गतिविधि, इसमें से क्या दोस्तों बनेगा जी। अच्छा प्रश्न है, इसके लिए दोस्त बताएंगे इसमें से वांछनीय गतिविधि क्या बन सकता है। जी दोस्तों इसके लिए क्या बनेगा जी, एकदम जी दोस्त इसका बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर बन सकता है। यहां पर दोस्तों हमको लगता है कि थोड़ा सा प्रश्न इसमें से मिसप्रिंट टाइप नहीं हुआ है, इसमें से जो क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हुआ सही से, ये क्वेश्चन गलत है साथी। प्रश्न संख्या अगर हम 27 नंबर की बात करेंगे यह गलत है। करा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को वांछनीय गतिविधि है। तो दोस्तों इसमें से या नहीं होगा, इसमें से नहीं बनेगा, इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण क्षेत्रों को संशोधित करना पर्यावरण की अवधारणाओं के संबंधित है दोस्तों जी एकदम। इसके लिए एक बार हम बात करें तो दोस्तों यह आपका संबोधित करने की बात कर रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्रों को विभिन्न कक्षाओं के यहाँ पर आप बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्त एक बार बना लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें इसे आप यहाँ पर बना लिए ऑप्शन संख्या डी,
यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बना लेंगे आप साथी। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी के आगे भी है दोस्त, आगे दोस्त इसमें से है विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न कक्षाओं के जो है विभिन्न कक्षाओं के बहु, अगर बात करें बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, तो दोस्तों आपका या सी ऑप्शन तो सही है। वांछनीय गतिविधि की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अब जाके सही है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना या वांछनीय गतिविधि नहीं है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित करना या भी दोस्तों नहीं है। तो कह रहा विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, सूचनाओं को देने के लिए प्रेरित करना कि उसको संबोधित करना, कहीं ना कहीं संबोधित करना जो बच्चों के लिए बात होगा। ऑप्शन संख्या सीधा सा बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 29 नंबर के लिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया क्योंकि बच्चों के परिवेशी बोध को में वृद्धि करने के लिए या बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए या उपविषयों की तुलना में थीम आधारित जो पर्यावरण अध्ययन को संपादन आसान है या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा? अगर हम 29 नंबर के लिए बात करेंगे, 29 नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर क्यों होगा जी एकदम बताएंगे आपका क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो साथ ही अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, करें बच्चों के परिवेशी बोध को वृद्धि करने के लिए, ठीक है, वृद्धि करने के लिए। उससे बेटर भी ऑप्शन होगा बच्चे के स्थानीय परिवेश से मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ को विकसित करने, ठीक है। तो दोस्तों स्थानीय देखिए परिवेशी बोध को वृद्धि करना तो सही है, लेकिन यहाँ पर करा स्थानीय परिवेश, तो आपका परिवेशी बोध एक तो एक ही हो गया, समझ कहीं ना स्थानीय एक ही हो गया, मुद्दे से जुड़े अंतर संबंधित समझ को विकसित करना। तो दोस्तों उससे बेटर ऑप्शन संख्या एक सही है, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करना, जो परिवेशी समझ है उसमें वृद्धि करना तो होगा ही होगा। ये ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन उससे बेटर है ऑप्शन संख्या बी। अच्छा, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित तो यहाँ पर नहीं बनेगा दोस्तों, और पाठों को कम करना या भी नहीं। तो ए वाला चीजें ऑप्शन संख्या बी में इंक्लूड हो रही है, तभी जो है राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या कक्षा निर्देशन या किस्से या कहानियां। तो प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी बच्चे के जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसमें से आप क्या बताएंगे? सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी जी? प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी दोस्तों? पाठ्य पुस्तक का पठन सबसे अच्छा थोड़ी ना होता है। कौन पढ़ाना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है पर्यावरण? भाई कौन पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ाई करना चाहता है? पढ़ाई तो एक जटिल अध्ययन है, जटिल प्रक्रिया है। तो पाठ्य पुस्तक का पठन अपने आप से गलत होगा, शिक्षक की व्याख्याएं गलत होगा दोस्तों, कक्षा निर्देशन भी गलत होगा, किससे कहानियों के माध्यम से समझाएंगे ना तो बच्चा कहेगा बहुत अच्छा गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा से। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा साथी। और इस प्रकार से हम बात करें या 30 प्रश्न की जो है बहुत महत्वपूर्ण सीरीज था दोस्त। अच्छा प्रश्न रखे गए, देखिए इससे बहुत कुछ आपको समझने को मिला होगा। ईबीएस से जुड़े हुए प्रश्न थे, एसएसटी से जुड़े हुए प्रश्न नहीं थे, भले ही आपके सामने लिखा हुआ है जूनियर, प्राइमरी जूनियर, तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी जूनियर लेवल में। तो आपको समझ के जाना, सीख के जाना दोस्तों। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट पेडागोजी पर, और कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात किया जाए और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा साथी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।